नमस्कार दोस्तों। आज का कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा उधम मचाने वाले व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति तो अभी भी हमारे समाज में है और इनकी कहानी इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आजकल वो बहुत चर्चा में है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। मैंने सोचा सब लोग उनके बारे में कहानी बता ही रहे हैं तो थोड़ा-सा मैं भी अपनी तरफ से बताऊँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक टायसन की। माइक टायसन का गुस्सा और उनका आक्रामक स्वभाव ही उनकी खासियत बन गया। ये शख्सियत की कहानी स्टार्ट होती है 30 जून 1966 से। ये अमेरिका जैसे देश के एक गरीब परिवार में पैदा होते हैं। इनका बचपन आर्थिक स्थिति से तो जूझता ही है, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से भी इनका बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरता है। इनके जो पहले पिता होते हैं वो बचपन में ही छोड़ देते हैं। दूसरे पिता भी इनके जीवन में आते हैं लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा साथ नहीं देते हैं। इनका और इनके भाई-बहनों का पालन-पोषण इनकी माताजी अकेले करती हैं। और ये जैसे-जैसे अपने जीवन में बड़े होते जाते हैं, जैसे-जैसे इनका लाइफ में ग्रोथ होता है एज में, वैसे-वैसे इनके अंदर का एग्रेशन और गुस्सा और भी ज़्यादा बाहर आता है। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। उनके पिता जिमी किर्कपैट्रिक परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे और माइक की जिंदगी में उनकी मौजूदगी लगभग न के बराबर थी। उनकी मां लोर्ना माई टायसन ने माइक और उनके भाई और बहनों को अकेले ही पाला। लोर्ना माई एक सख्त और प्यार करने वाली माँ थी, लेकिन गरीबी और संघर्षों का बोझ इतना भारी था कि वह माइक को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। माइक का बचपन बेहद मुश्किल था। जब वह सिर्फ 16 साल के थे, उनकी माँ का निधन हो गया। इस घटना ने माइक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने खुद एक बार कहा था, मेरी माँ ने मुझे कभी बॉक्सर बनते हुए नहीं देखा, लेकिन शायद अगर वह होती तो मैं इतना आक्रामक और गुस्सैल नहीं बनता। और इसकी वजह से ये अक्सर स्कूल में फाइट्स, स्ट्रीट फाइट्स और बहुत ज्यादा झगड़ों में उलझे हुए मिलते हैं। बहुत ज्यादा झगड़ों में इनका शिकायतें आती रहती हैं और ऐसे ही इनका बचपन निकलता है। लेकिन इस क्वालिटी को कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिशा मिल जाती है और ये फैसला करते हैं कि अपने इस एग्रेशन को पॉजिटिवली यूज करेंगे और अपने गुस्से और एनर्जी को ये बॉक्सिंग में यूज करना चाहते हैं। शुरुआत इनकी बॉक्सिंग की कूज डियामाटो की ट्रेनिंग में होती है और मात्र 20 साल की छोटी उम्र में ये हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। माइक टायसन का पहला प्रोफेशनल मैच 6 मार्च 1985 को खेला गया था। 18 साल की उम्र थी और उनके विरोध में थे हेक्टर मर्सिडीज। यह शुरुआत इतनी जबरदस्त थी कि हेक्टर मर्सिडीज को पहले ही राउंड में हरा दिया। माइक टायसन ने टेक्निकल नॉकआउट (TKO) के जरिए यह जीत हासिल की। इस मैच में माइक टायसन की स्पीड और शक्तिशाली मुक्केबाजी ने सबको प्रभावित कर दिया। उन्होंने रिंग में अपनी ताकत और टैलेंट का ऐसा प्रदर्शन किया जो उनके भविष्य के शानदार करियर की झलक दिखा रहा था। एक तरह से कहा जाए तो इनका एग्रेशन और गुस्सा भगवान ने इनकी क्वालिटी बना के भेजी होती है और ये बॉक्सर बाय बॉर्न होते हैं। कुछ लोगों के लिए कहा जाता है कि इन्हें भगवान ने इसी काम के लिए भेजा था। बिल्कुल वैसे ही माइक टायसन को भी सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग के लिए ही भेजा गया था। जीवन में सफल होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है बाय बॉर्न बाय नेचर। कुछ लोग मेहनत करके सफल होते हैं और अपनी उस मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, अपना सबसे बड़ा प्राउड भी अपनी मेहनत को ही समझते हैं। लेकिन कुछ लोग बाय बॉर्न ही टैलेंटेड होते हैं और ये बाय बॉर्न टैलेंट था माइक टायसन का। माइक टायसन की जो शुरुआती फाइट्स थी वो सारी फाइट्स वो जीते और बड़ी मजे की बात है कि वो सारी फाइट्स नॉकआउट से जीते और पहले राउंड में ही जीते। माइक टायसन की एग्रेशन और फुर्तीलेपन को देखते हुए माइक टायसन आयरन माइक टायसन बन गए और देखते ही देखते वो सुपरस्टार बन गए। माइक टायसन 90 के दशक में बहुत ही
एक आइकॉनिक पर्सनालिटी बन गए। जब आप सफल होते हो तो आपके पीछे अच्छी कहानियां भी आती हैं और बुरी कहानियां भी आती हैं। और माइक टायसन तो शुरू से ही कंट्रोवर्सी के सौदागर थे। 1992 में माइक टायसन को एक रेप केस में जेल हुई और 1997 में इवांडर होलीफील्ड उनके ही प्रतिद्वंदी थे और उनका कान काट के भी ये फिर लाइमलाइट में आ गए। कान उन्होंने अपने दांतों से काट लिया इवांडर होलीफील्ड का रिंग फाइट में ही। और तो और उनका मजाक भी बाद में बनाया एक कान के शेप की चॉकलेट को फेमस करके। माइक टायसन बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी को लेके फेमस रहे, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी उनके जीवन में रही। लेकिन बाद में चल के अब जो है इस समय प्रेजेंट में माइक टायसन अपने आप को बदला हुआ कहते हैं। वो बदलाव को स्वीकार करने वाले व्यक्तित्व अपने आप को बताते हैं और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल बातें करते हैं। उनके मोटिवेशन अच्छे भी होते हैं और इस समय वो लाइमलाइट में भी हैं क्योंकि वो इस समय फाइट कर रहे हैं अपने से भी 10 और 20 साल कम उम्र के लोगों से। और वो फाइट स्ट्रीमिंग भी हो रही है, बहुत ज्यादा चर्चे में भी है। सब लोग उनकी चर्चा कर रहे थे तो मैंने भी सोचा कि मैं भी चर्चा कर लूं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इंस्पिरेशनल और फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल कैटेगरी में भी थोड़ी सी ये फिट बैठती है कहानी। तो मैंने सोचा कि ये कहानी थोड़ी सी मेरे भी दृष्टिकोण से हो जानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।